चलिए दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे ध्रुव मिस्त्री के विषय में, जिनका जन्म हुआ था 1957 ईस्वी। अपने सार्वजनिक मूर्ति शिल्पों के लिए दुनिया भर में विख्यात मूर्तिकार ध्रुव मिस्त्री ने 70 के दशक में आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प के उजाड़ में आकृतिमूलक कला की एक नई लहर पैदा कर दी थी। ठीक है, देखिए, ध्रुव मिस्त्री का जन्म 1957 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जनपद के कंजारी नामक एक गांव में हुआ था। सन 1974 से 1981 ईस्वी तक उन्होंने एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा से कला का अध्ययन किया था। इसी दौरान ब्रिटिश काउंसिल का स्कॉलरशिप प्राप्त कर वे लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में कला प्रशिक्षण लेने पहुंचे। ध्रुव मिस्त्री के शब्दों में, एक साधारण तथा गैर अंग्रेजी पढ़े लिखे परिवार से आने के कारण विदेशी संस्कृति का यह अनुभव मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। उन्होंने न तो कभी विदेश जाने का और न किसी अवसर के बारे में सोचा था। अपनी दुनिया से दूर मैं अब खुद को समझना चाहता था। 1986 ईस्वी में रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट में जब मेरी अध्ययन अवधि समाप्त हुई, तब संयोग से लोगों ने मेरे काम में बहुत दिलचस्पी दिखाई। यही वह घड़ी थी जब मुझे कलाकार के बारे में बनाई अपनी राय को साकार करना था। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन में प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात ध्रुव मिस्त्री ने 1997 तक वहाँ फ्रीलांसर की तरह काम किया और उनके बाद बड़ौदा आ गए। बड़ौदा के कला संकाय के डीन प्रोफेसर पद पर कला अध्यापन जोर डालने लगे कि ध्रुव मिस्त्री कला संकाय में आ जाएं। अतः 1999 में एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में उनकी प्रोफेसर ऑफ स्कल्पचर के पद पर नियुक्त हो गई और शीघ्र ही वे डीन ऑफ फैकल्टी भी बन गए। 3 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि संकाय के पुराने गठन में बहुत कम संभावनाएं हैं। वहां से अधिकारी भी कला के इस व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं थे। अब यहाँ वे अपनी ऊर्जा का अनावश्यक व्यय नहीं होते देखना चाहते थे और इसके कुछ महीनों बाद 2002 में उन्हें नौकरी छोड़ दी। तेजी से बढ़ती देशभक्ति और राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के इस युग में भी सर्वत्र अव्यवस्था की चिंता व्याप्त है। विचारधारा का संकट तर्क को उलट पलट देता है। इनके चित्र देख लीजिए, ठीक है। उलट पलट देता है और लोगों को संस्कृति की चिर युवा चेतना के विरुद्ध एक तरह का ध्रुवीकरण हो गया है। सहस्त्राब्दी के अंत में सार्वजनिक संस्थानों तक में कला के मूल्यांकन को लेकर उदासीन फैली दिखती है। कैसा प्रतिरोधाभास है कि आयाम और अनुकरण में अब सभी आयु वर्गों को संभावित छिपी दिखती है। ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर खौलती सभ्यता गौरव, पूर्वग्रह, विविधता और संश्लेषण आगे भीतर हर चीज को समा लेना चाहता है। कुछ लोग आज भी विस्मृत अवंगार्द के दीवाने हैं और खुद को इसके नवागत क्षण में प्रस्तुत करने का श्रम करते दिखाई देते हैं। दीवाने हैं और खुद को इसके नवागत क्षण में प्रस्तुत करने का श्रम करते दिखाई देते हैं। कुछ लोग नवनिर्मित कला बाजार और कला की मांग के माहौल का आनंद उठा रहे हैं, जबकि कुछ लोग नकली या फेक कला को लेकर चिंतित। 2 दशकों के खालीपन के बाद अब ध्रुव मिस्त्री स्वास्थ्य हैं, चैन से रह रहे हैं और बड़े नगरों के प्रलोभन से दूर इनकी कला सृजनता के दिन रात जुड़े रहते हैं। ध्रुव मिस्त्री का काम कई माध्यमों में फैला हुआ है, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, छापा चित्रण, फोटोग्राफी और डिजिटल इमेजिंग। परंतु मूर्ति शिल्प में वे अपना आध्यात्मिक सब सुख खोजते हैं। उनका काम माध्यमों
सामग्री और अभिव्यक्ति के निजी मुहावरों को लांघता हुआ बड़ी बड़ी सार्वजनिक मूर्तियों तक पहुंचा, जो आज देश विदेश में उनका यशगान कर रही हैं। ध्रुव बचपन से ही गोलाकार फॉर्म के प्रति आकर्षित रहे हैं। यही कारण है कि यह लक्षण उनकी कलाकृतियों में दिख जाता है। उनका तात्विक अर्थ यह हुआ कि गोलाकार दिक् में रूपाकार बनाता। 1974 ईस्वी में ही वे इस तरह से रूपाकारों का काम करना शुरू कर दिए थे कि उनके काम में आकारिक तथा सामग्री संबंधी परिवर्तनों के फलस्वरूप ही आयतज मूर्तिशिल्प, क्यूबाइड्स, मैन ऑफ चेयर तथा मैन ऑफ क्यूब की रचना हुई। फिर 1981 में उन्होंने हाइड्स बस्टर्स मूर्तिशिल्प और फाइबर ग्लास में आदमकद आकृतियों की श्रृंखला नीलिंग मैन, सिटिंग मैन, वॉकिंग मैन एंड मैन विद डॉग बनाई। ये बहुत प्रसिद्ध भैया मैन विद डॉग। 1981 ईस्वी देखिए 1981 ईस्वी से 1983 के मध्य मूर्ति शिल्पों स्लीपिंग मैन, वुमेन और क्रिएचर, और फिर 1983 ईस्वी में 1985 ईस्वी के बीच बनाए गए मूर्ति शिल्प सिटिंग बुल, लिटिल बर्ड और रिगार्ड्स में रूपाकारों की बहुत सम्मुखता की विशिष्टता दृष्टिगोचर होती है। उन्होंने अपनी कृतियों में नियमित गति तथा चटक रंगों का प्रयोग किया है। सन 1986 ईस्वी के बाद स्पेस में स्थित पदार्थ उसके ज़्यादा आकर्षित करने लगते हैं। क्रीट में प्रस्तुत की गई कल्पनाओं का स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि सृजनात्मकता और दर्शक के मध्य समय तथा दिक् की दूरी उपस्थित हो जाती है। चाक्षुष एकत्व को उपलब्ध करने के प्रयास में ही उन्हें कुछ नई सृजन संभावनाओं का अंदाजा हुआ, जिसके जुड़े शुरुआती विचारों की वजह से द ऑब्जेक्टिव डायग्राम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इत्यादि मूर्तिशिल्प बनाई। 1989 से 95 ईस्वी के दौरान सीधे कांस्य से डाइलेक्ट इमेजेस श्रृंखला डिलाइट ऑफ द रीजन 1 to 5 सेट और लुकिंग अराउंड मूर्तिशिल्प बनाई। उन्नीस से 2001 के दौरान उन्होंने स्टेनलेस स्टील से ALOC द ऑब्जेक्ट एनुअल लाइन ऑफ कंट्रोल श्रृंखला पर काम किया। सन 2003 के आखिर में उन्हें टेबल पीसेज श्रृंखला पर काम किया। ब्रांकुशी की 1937 ईस्वी की कलाकृतियां टेबल ऑफ साइलेंस की तुलना में उनका काम क्षण भृंगुरता की अनुभूति को प्रस्तुत करता है। सीधे वैक्स का इस्तेमाल करते हुए सन 1989 से 90 में डायलेक्ट इमेजेज श्रृंखला तैयार की। डायलेक्ट इमेजेज डिलाइट ऑफ द रीजन विभिन्न दशाओं में उपजी प्रधान अनुभूतियों पर आधारित है। 1995 ईस्वी में उन्होंने लुकिंग अराउंड के सीधे कांस्य के अध्ययन शिल्प बनाए। विक्टोरिया स्क्वायर बर्मिंघम ब्रिटेन में प्रदर्शित रिवर प्रतिमा का निर्माण कार्य उन्होंने सन 1992 ईस्वी की शुरुआत में किया था, जो 1994 ईस्वी में जाकर पूरा हुआ। 2.5 मीटर यानी 8 फीट चौड़ी और 4 मीटर यानी 13 फीट लंबी यह प्रतिमा ध्रुव मिस्त्री की अब तक के निर्मित मूर्तिशिल्पों में सबसे बृहद आकार की है। ध्रुव मिस्त्री कई काम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में चयनित हुए, जिससे विश्व स्तर पर उनकी चर्चा हुई और 1984 ईस्वी में लिवरपूल गार्डन फेस्टिवल में उनका मूर्तिशिल्प सिटिंग बुल चयनित हुआ। इसके अलावा 1985 ईस्वी में हेरवर्ड वार्षिक प्रदर्शनी में रिगार्डिंग गार्जियस, 1985 ईस्वी में ही नेशनल गार्डन फेस्टिवल में सिटी ऑफ स्टॉक ऑन ट्रेड हर हेड, गिलमन प्लेस स्टॉक कांस में नेशनल म्यूजियम कार्डिंग द्वारा।
चयनित रिगार्डिंग गार्डियर्स ऑफ आर्ट 1990 ईस्वी में, डायलेक्टिकल इमेज सीरीज 1993 ईस्वी में, विक्टोरिया स्क्वायर बर्मिंघम इंग्लैंड द्वारा रिवर यूथ गार्जियर्स का चयन तथा टाबट क्वेरी स्कल्पचर गार्डन एंड नेचर रिगार्ड आइल ऑफ पोर्टलैंड डोर्सेस इंग्लैंड तथा उसके मूर्त शिल्प वुमेन ऑन पीकॉक का चयन किया गया। इसके अन्य प्रसिद्ध मूर्त शिल्पों में रिगार्डिंग गार्जियर्स ऑफ आर्ट नेशनल म्यूजियम कार्डिफ, डायग्राम ऑफ ऑब्जेक्ट 1990 हंटरिंग आर्ट गैलरी ग्लासगो, रिगार्डिंग गार्जियर्स 1994 से 95 में, बस्ट 1981 पेंटेड प्लास्टर गार्जियर्स 1991 से 93 में, सैंड स्टोन संग्रह विक्टोरिया स्क्वायर बर्मिंघम में, रिक्लाइन इन व्यू 2000 में, स्टेनलेस स्टील विद इपॉक्सी कोटिंग एलिस विच फ्लोरिडा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, रिक्लाइनिंग इन रेड 2018 में, स्पेशियल डायग्राम 2016 में, एक्सपैक्सी पेंटेड लेटी हुई स्त्री इत्यादि। ध्रुव मिस्त्री की पहली एकल प्रदर्शनी 1982 ईस्वी आर्ट हेरिटेज नई दिल्ली में हुई। इसके बाद देश विदेश में उनकी चर्चा प्रदर्शित की गई। थैंक यू सो मच।